तो समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिसर्च एनालिस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक को कवर करता है और उसने उसमें एक बाय की रिकमेंडेशन दी, ठीक है? अब एक म्यूचुअल फंड इस रिपोर्ट से कन्विंस होता है और वो लेट्स से $10 मिलियन का स्टॉक खरीदना चाहता है। म्यूचुअल फंड डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदता है जैसे कि आप और मैं खरीदते हैं, ओके। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक के सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट करता है। सो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट प्राइस को लेके आता है और इस चीज़ के लिए वो ब्रोकरेज फीस चार्ज करता है जैसे कि 1% कमीशन या 2% कमीशन। यही इन्वेस्टमेंट बैंक का बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। सो ब्रोकरेज कमीशन जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से मिलता है, ठीक है? तो रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टली पैसा नहीं कमाता है, बल्कि वो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट के लिए बिज़नेस जनरेट करता है, जिसमें ब्रोकरेज फीस मिलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्यूटोरियल। चलिए एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम रिसर्च की बात करते हैं तब हमने देखा था कि रिसर्च के अलग-अलग क्लाइंट्स होते हैं, राइट? एक तरफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक पार्ट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये एग्जैक्टली करते क्या हैं? तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्लाइंट्स के पूल्ड फंड्स को अलग-अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब हो सकता है बॉन्ड सिक्योरिटीज या फिर कंपनी बेस्ड सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स या इक्विटीज। सिंपल शब्दों में एसेट मैनेजमेंट कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं, जिसको एक फंड की तरह पूल करते हैं। ये फंड $100 मिलियन का हो सकता है या फिर $200 मिलियन का हो सकता है या फिर मल्टी बिलियन डॉलर का भी हो सकता है। फंड का साइज डिपेंड करता है उनके मैंडेट पे। फिर ये पूल्ड फंड को अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। एक एग्जाम्पल लें तो एक म्यूचुअल फंड जो सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप और मैं एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड का मैनेजमेंट एक पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर बेसिकली डिसाइड करता है कि फंड्स को कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक सवाल ये आता है कि आखिर एएमसीज पैसा कमाते कैसे हैं?